नबी ने फरमाया साहबा के दरमियान एक वक्त वो आएगा, छोटी छोटी हदीसें सुनाऊंगा अब, छोटी छोटी काम की, या खत्म कर दूं। एक वक्त वो आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका दाने दाने पे बीमारी होगी और कतरे कतरे पे आफत होगी? नबी ने फरमाया हां। का आका वो वक्त कब होगा, कौन सा होगा, ये बात बताना चाहता हूं। बता दूं, मेरे नबी ने फरमाया दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत। और अब तो इतनी आफतें हैं, इतनी आफतें, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ तो झूठ मूठ की आफतें है ही नहीं, खुद ही आफत बनी पड़ी है। तुम सही बताइयो ईमानदारी से, ये जो मजार शरीफ पे इतनी औरतें जो भागी फिर रही हैं, पछाड़े खा रही हैं, उल्टी सीधी जो खौरी कट रही हैं, कबड्डी काट रही हैं, इन पे सब पे जिन्नात है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नातों को और कोई काम नहीं रहा क्या? इन औरतों को चिपटे पड़े हैं। जिसे देखो तो, जिस मजार पे देखो तो पटी पड़ी है, हुर्र, कोई उल्टी लटकी पड़ी है, कोई सीधी, इसकी पसली नहीं टूटती। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर भी नहीं देखा फिर भी बदनाम करके रख दिया। तवज्जो है? दाने दाने पे, मैंने कहा थोड़ी सी बात ऐसी कर दूं जिससे तुम थोड़ा हंस लो और ठीक हो जाओ। पहले वैसे कमी इनकी नहीं है, तुम्हारी है। तुम लोग पहले कबड्डी खेलते थे परहेल में, खेत में कबड्डी खेलते थे, नहीं खेलते थे? कबड्डी जानते हो ना? पुराने लोग जानते, मगर अब नहीं खेलना है। पहले मर्द होते थे, चने की रोटी खाते थे, गुड़ खाते थे, यार दिल बड़ा साफ था, दिल बहुत अच्छा था। अगर किसी के दो एक घर है ना, तो कोई थोड़ा गरीब सा कह दिया करते थे, रह ले अपने बीवी बच्चों को लेकर रहता रहे, जिंदगी गुजारता रहे। वो बेचारा उसी में शादियां भी सब करे रह रहा, घर इनका रह रहा वो। और आज सगा भैया सगे भैये की इतनी दीवार पे मर जाएगा और कट जाएगा। पुलिस वालों को 50,000 दे देगा, मगर यूं है तो यूं ही रहेगी, यूं नहीं हो सकती। इतनी दिल में जगह नहीं है, इतनी। समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, अब पहले लोग होते थे, खेलते थे, ताकत थी। अगर कहीं बैलगाड़ी चल रही है, पहिया अगर फंस गया, बैलों से नहीं खींच रहा, लगाया मोड़ा कांधा तो गाड़ी पार कर दी। और अब गाड़ी में डाल के ले जाना पड़ रहा है हीरो को। पैंट पहनेगा ऐसी के कूलों पे गोश्त नहीं है, नेकर दिख रहा पीछे से। और इतनी नीची पहन रहे आजकल, बस अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा, अब और छोटी हो गई लग रहा। लेकिन सुनो, तो अब तकरीर बदलनी पड़ेगी मुझे। अब सुनो, पहले लोगों में कबड्डी खेल, अब तुम में तो ताकत रही नहीं। क्यों? तुमने तो पहन लिए चूड़ी और कड़े। देख लियो इतने मजमे में जरूर कोई ना कोई सांकर पहने हुए होगा हाथों में, कम से कम तागे तो बंधे हुए होंगे ही। तुमने पहन लिए कुंडल, तुमने पहन लिए गले में चैन। पहले कह चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। मतलब होता था ये किसी काम का नहीं। ये औरतों ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा, तुम कबड्डी के लायक नहीं। कुंडल, चूड़ी, कड़े, गले में चैन, छक्के बने फिरो। हम खेलेंगे कबड्डी, ये खेल लेंगे कबड्डी।
अरे यार कोई हद भी तो हो। अब सुनो, अब थोड़े फ्रेश हो गए। नबी ने फरमाया एक वक्त वो आएगा कि दाने दाने पे बीमारी होगी और पानी के कतरे कतरे पर आफत होगी। वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो सुनो मेरी बहन सुने। नबी ने फरमाया वो जमाना वो होगा, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते अंदर से बाहर आ जाएंगे और उस बेपर्दगी को, बेहयाई को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। आज वो जमाना है, अगर पूरी शादी में कोई लड़की बुर्का ओढ़ जाए तो बस वो सबसे बेकार है, और जिसकी चुटिया नहीं चुटला खड़ा हो तो दो चार उसे ही देखेंगे। हाँ ये आया ऊंट निकल के साथ। पहले कितनी शर्मो हया गैरत थी, अगर दो चार आदमी खड़े हैं तो औरतें दीवार पकड़ पकड़ के चोरों की तरह से छुप छुप के निकलती थी, या फिर दूसरी गली से। और आज शादी में दो चार लड़कियां ऊंचे में खड़ी होंगी और इतने ठिट्टे मारेंगी, इतनी हंसी मजाक करेंगी, 10-20 लोगों के कानों तक उनकी आवाज जाएगी, ताकि हमारे कपड़े देखे आधी आधी नंगी, हमारे बाल देखे, किसी की चुटिया आगे को तो किसी की पीछे को, कोई आस्तीन देखे, गला देखे, चालो चलन देखे, ये हालात देखे। उन्हें पता नहीं है कि शादी में हमारा बाप है, भाई है, ताऊ है, खालू है, कोई परवाह नहीं होता ऐसा। और लड़के वो भी उधर ही दांत कुरेदते हुए मिलेंगे। बाज तो इतना बड़ा लफंगा है, कहीं अगर मेला लग जाए ना, मेला, एक जगह की गांव का नाम नहीं लूंगा, इसमें कैच हो जाता है। हम उस गांव में गए शादी में, जैसे ही गए तो पूरे गांव के नौजवान चिपट पड़े हमें मुसाफा करने। अरे सैयद साहब आ गए, यूं और तू, अरे हमें उठाए फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर बैठो सरकार, उधर बैठो सरकार, सरकार से नीचे थे ही नहीं हम। मत पूछो हजरत, थोड़ा हमने कहा यार इन नौजवानों बहुत अच्छे लोग हैं ये। 3-4 मिनट के बाद ऐलान हो गया, मर्दों और औरतों में जब खाना शुरू हुआ तो सब में पहले औरतों में खाना शुरू हो गया। तो जितने वो सरकार कर रहे थे सब औरतों को खाना खिलाने पहुंच गए, सरकार रखे रह गए अकेले। अब क्या सरकार होगा, सरकारी नहीं हजरत। अब बताओ यार, हद हो गई है, हद। सबसे ज्यादा सवाब उधर ही मिलेगा खाना खिलाने में। क्या किसी पे कड़ी गिरा रहा तो किसी पे चावल गिरा रहा। तौबा 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 तौबा, बदलो अपना मिजाज।